लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। लक्ष्मी आती है तो मनुष्य को अंधा बना देती है। पहले तो बड़ा सज्जन था, सत्संग में भी आता जाता था, धर्म कर्म भी करता था, और पैसा बढ़ गया तो सब बंद हो गया, अंधा बना दिया उसने। जयराम जी की लक्ष्मी की पूजा करते करते गणपति की पूजा खास करनी चाहिए कि बुद्धि की कमी न हो, हम अंधे नहीं बने, इसलिए गणपति की पूजा है। दुनिया में क्या खूब कमाया, ऐसे धनवानों से हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में क्या खूब कमाया, क्या तो हीरे क्या तो मोती, लेकिन क्या करें यारो, कफन में जेबी नहीं होती है। जयराम जी की अगर कफन में जेब हो तो खूब भर भर के जो कमाया ले जाओ ऊपर। आपके घर में छत के ऊपर टंकी होगी सीमेंट की, यहां तो बरसात में आपके घर की छत के ऊपर पानी भरता है कि नहीं? अब वो पानी को जाने का आप रास्ता दे दो तो पानी निकल जाएगा, और अगर उस पानी की निकासी का रास्ता नहीं दिया तो पानी जो है आपकी छत से रिसता है और फिर घर के अंदर टपकता है। तब ऊपर जाके बोले पानी भरा हुआ है, रास्ता दे दो, निकल जाए तो रिसना बंद हो जाएगा। ऐसे पाप को छुपाओगे तो आखिर फूट पड़ता है। अपना दोष हो जाए, गलती हो जाए तो भाई हमारे से ये दोष हो गया, हमसे ये पाप हो गया, पाप निकल जाता है। पाप का फल पेड़ा नहीं होता है, पाप का फल पीड़ा होती है, पीड़ा। जो बोलते हम पाप करते हमको पाप का फल पेड़ा मिलता है, तो पुण्य का पेड़ा तू खा रहा है, पाप का फल पीड़ा अभी नहीं तो आगे जाके मिलेगी, इंतजार करो। तो दुख आए, कोई बीमारी आए तो समझ लेना कि ये कोई पाप का फल है, उसको भोग लेना। एलोपैथी दवाइयां खा के उसको दबाना नहीं। बुखार आए तो हो सके तो सहन कर लो, वो पाप का फल है। पाप क्या हुआ? खाने पीने में असावधानी बरती है, पाप हो गया। सहन करो तो तप है, और दबाओगे तो वो बीमारी दबी तो दूसरी बीमारी फूट निकलेगी। और एलोपैथी दवाइयों में तो बड़ा भारी रिएक्शन है, बड़ी भारी साइड इफेक्ट है। एक बीमारी को दबाओ तो दूसरी बीमारी फूटेगी, दूसरी को दबाओ तीसरी फूटेगी। तो जो पाप करके उससे मौज लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को नम्र निवेदन है कि पाप करके दूसरों को सता के आप मौज करना चाहते हो तो अभी भले मौज करो, लेकिन मरने के बाद जो दुर्दशा होगी उसमें तुम्हारे मित्र बचाने नहीं आएंगे, परिवार वाले बचाने नहीं आएंगे, रिश्तेदार बचाने नहीं आएंगे। पाप का फल अकेले को भोगना पड़ेगा। शादी ब्याह में, इधर उधर कोई सम्मेलन में, और फिल्मों का गाना लोग गाते, डोली सजा के रखना, गाते नहीं गाते हैं आजकल। हम ऐसे लोगों से कहते हैं अर्थी सजा के रखना, पाप का फल ऐसा पीड़ा होगी उसी में बीमारी होके मरेगी, अर्थी सजा के रखना। जयराम जी की और सजनी ही सजनी है, नहीं चाहोगे तो भी सजेगी। अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये नगर में अंधे ज्यादा लोग हैं कि आंख वाले ज्यादा लोग हैं? बीरबल ने कहा अंधे लोग हजूर ज्यादा हैं। बोले कमाल की बात है, कैसे? बोले बताऊंगा। 2-5 दिन हुए, बीरबल चौराहे पे खड़े हो गए, एक फटा जूता था, उसको रस्सी से बांध दिया फटे जूते को,
और ऐसे ऐसे करके गोल गोल घुमाने लग गया बीरबल। वो मंत्री गुजरा वहां से, बोले बीरबल ये क्या कर रहे हो? जो आए पूछे, बीरबल को तो जानते थे, जो आए पूछे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। बीरबल ने एक नाम लिखने के लिए एक आदमी को बिठा दिया, बोले जो पूछे कि ये क्या कर रहे हो उसका नाम तू लिख ले। करते 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 2-4-5 दिनों में तो लंबी चौड़ी सैकड़ों आदमियों की लिस्ट बन गई। वो लिस्ट लेके बीरबल गया अकबर के पास, बोले देख लो इतने आदमी अंधे हैं, सबको दिख रहा है कि मैं फटा जूता रस्सी से लेके घुमा रहा हूं, तो भी पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। दिख रहा है कि फटा जूता घुमा रहे हैं, फिर भी पूछते हैं कि ये क्या करते हो। जानते हैं कि इससे फायदा होता है, फिर भी पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो आंख वाले हुए कि अंधे हुए? आश्रम में क्यों जा रहे हो, माला क्यों जप रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, सत्संग में क्यों जा रहे हो? अब पता है कि लाभ होता है, फायदा होता है, उत्थान होता है, इनको फायदा हुआ होगा तभी तो जा रहे हैं। इतना भी नहीं सोच सकते तो पूछते ये क्या कर रहे हो। तो विवेक हुआ कि विवेक शून्य हुए, आंख वाले हुए कि अंधे हुए? ऐसा करने की क्या जरूरत है, माला जपने की क्या जरूरत है, धर्म करने की क्या जरूरत है, सत्संग में जाने की क्या जरूरत है? लाभ होता है, कईयों को हुआ है, कईयों को हो रहा है, कईयों को होगा, ये अनादिकाल से व्यवस्था है। फिर भी कहेंगे कि इधर क्यों जाते हो, गुरु के पास क्यों जाते हो, सत्संग में क्यों जाते हो? तो ये विवेक की आंख नहीं है, इसलिए पूछते हैं। खुद करेंगे नहीं, दूसरे को करने देंगे नहीं, खुद चलेंगे नहीं, दूसरों को चलने देंगे नहीं। इसी को वेद व्यास ने कहा मंद भाग्या युपद्रुता, पाखंडिनः पाप निरता, जो रात दिन पाप करने में लगे हुए हैं। मीट चाहिए, मटन चाहिए, अरे भाई मांस मांस सब एक है, हिरणी बकरी गाय, आंख देख नर खात है, निश्चय नरक में जाए, निश्चय नरक में जाए। जिसका मांस खाते हो वही बनना पड़ेगा, फिर तुमको कटना पड़ेगा।